अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, हाउस सिलेंडर बेहोडे तो आप जाते होंगे, ठीक है। और अगर आपकी वहाँ पे टर्मीन है, आपने अपने जो वीज़ा है उसको फिलिंगर करवाना है, उस सिलसिले में जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, वो आज के लेसन में हम सीखेंगे। इस उसके अलावा जो ये डेली रूटीन में भी कुछ जुमले आपको ऐसे मिलेंगे जो रोज़मर्रा की रूटीन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ख़ास तौर पे ये लेसन हमने आपके लिए किया है, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेसन हमने अपलोड किया था, जिसमें अगर आपके डॉक्टर के पास आपने जाना है तो आपने वहाँ पे कौन से जुमले बोलने हैं, तो वो हमने एक कंप्लीट लेसन अपलोड किया था, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अगर आपने अगले खास तौर पे जिन ऑफिस में आपको जाना पड़ता है, जैसे राट हाउस हो गया, ठीक है, किंडरगार्टन हो गया, स्कूल वगैरह हो गए, ठीक है, तो इन दफातर वगैरह में भी जाने अगर आप जाते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के सिलसिले में बात करना चाहते हैं, तो कौन से जुमले आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम हाउस सिलेंडर बेहोडे में बोले जाने वाले चंद इंपॉर्टेंट जुमलों का आपके सामने तबादला करेंगे, ठीक है। आज का अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। ओके, सबसे पहला जुमला ये है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आप कहते हैं कि मेरी आज एक अपॉइंटमेंट है, मेरी आज एक टर्मीन है, तो आप कैसे कहेंगे? गूटन टाग, इश habe einen टर्मीन। गुड डे, ठीक है, कि कहना है कि मेरी आज एक टर्मीन है, मेरी आज एक अपॉइंटमेंट है। अच्छा, मैं अपना अंदराज करवाना चाहता हूं। Ich möchte mich anmelden। Ich möchte mich anmelden, कि मैं अपना अंदराज करवाना चाहता हूं। अच्छा, उसके बाद मैं अपना रिहायशी इजाज़तनामा बढ़ाना चाहता हूँ, यानी वीज़ा ऑफनथाल्स्टिटल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। Ich möchte meinen Aufenthaltstitel verlängern है, verlängern का मतलब होता है उसे बढ़ाना, ठीक है। ओके, Ich möchte meinen Aufenthaltstitel verlängern, कि मैं अपना जो रिहायशी इजाज़तनामा है, जिसे मैंने कहा Aufenthaltstitel कहते हैं, उसको बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। आगे आप कहते हैं, मैं जर्मनी में नया हूं और मुझे रिहायशी इजाजतनामा चाहिए। Ich bin neu in Deutschland। मैं जर्मनी में नया हूं und brauche eine Aufenthaltserlaubnis। Aufenthaltserlaubnis कहते हैं इजाजतनामे को, रिहायशी इजाजतनामा, ठीक है। Aufenthaltserlaubnis मुझे चाहिए, Erlaubnis, ठीक है, वो चाहिए आपको। अच्छा, मुझे कौन कौन से दस्तावेज दरकार हैं? Welche Dokumente brauche ich? ठीक है, वेल्शे डॉक्यूमेंटे ब्राउके इश, मुझे कौन कौन से जो कागजात हैं, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मुझे चाहिए। Ich habe meine Dokumente dabei। ठीक है, मेरे दस्तावेजात मेरे पास हैं। और ये जुमला अगर वो अगला बंदा आपसे पूछे तो वो कैसे कहेगा? haben Sie, ठीक है, ihre Dokumente dabei। ठीक है, haben Sie Ihre Dokumente dabei, क्या आपके कागजात डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? ये ऐसे पूछते हैं वो जुमला, ठीक है, या आप याद करें, haben Sie Ihre Dokumente dabei, तो आपने कहना है या, ich habe meine Dokumente dabei, हाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। अच्छा, अगर आपने कहना हो, ये जुमला जैसे मैंने कहा ये डेली रूटीन में भी बोला जाता है, können Sie mir bitte helfen। आप रिसेप्शन पे गए हैं तो पहले जाकर उसको हेलो गुटन टाग, können Sie mir bitte helfen, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कहना है ich verstehe nicht, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आपको किसी बात का पता नहीं चल रहा, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने कहना है ich verstehe nicht, मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। können Sie das bitte wiederholen, क्या आप बराए मेहरबानी इसको दोबारा कह सकते हैं? können Sie das bitte wiederholen, क्या आप इसको दोहरा सकते हैं? इसी तरह sprechen Sie English, ठीक है, फर्ज करें आप नए हैं जर्मनी में और आपको डॉइच जुबान नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है, और अब तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे अक्सर जगहों पे लोग जर्मन जुबान में भी बात कर लेते हैं, बहुत कम होता है लेकिन कर लेते हैं बात, ठीक है। तो आप इसे क्या कहेंगे? sprechen Sie English, हैं, क्या कहेंगे आप? sprechen Sie English, क्या इंग्लिश जुबान बोलते हैं? उसके अलावा अगर आपने कहना है कि मुझे एक जो है तर्जमे वाले की ज़रूरत है, ich brauche eine Übersetzung, ना, Übersetzung, genau, ich brauche eine Übersetzung, है, मुझे एक मुतरजम की ज़रूरत है, जो तर्जमा करने वाला होता है। अच्छा, आगे है, wie lange dauert die Bearbeitung,
हैं, यानी प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा, यानी वीजे का प्रोसेस है या कोई भी काम है, तो ठीक है, तो आप कह सकते हैं वी लांगे डाउट दी बी आर बाय टूम है, प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा। आगे है इश हाबे आइनन बरीफ फुन ईनन बिकोमन, मुझे आपकी तरफ से एक खत मिला है, आपको एक खत आया है असोनन बेहोडे की तरफ से, और आप उन्हें कहते हैं जी इश हाबे आइनन बरीफ फुन ईनन बिकोमन, मुझे आपकी तरफ से खत मिला है। ठीक है, अच्छा, अगर आप कहते हैं कि जी मेरा वीजा खत्म हो चुका है, आपका जो वो कार्ड है जो है वो खत्म हो चुका है, तो आपने कहना है माइन अफनथाल स्टीटल इस्ट अब गेलाउफन, है कि मेरा जो वो अफनथाल स्टीटल है रहायशी इजाजतनामा जो वो खत्म हो चुका है, अब गेलाउफन हो चुका है। ठीक है, वस जोल इस्टून, मुझे क्या करना चाहिए। आगे इशमिश्ते मायने एड्रेस से एंडन, मैं अपना जो पता है एड्रेस है उसे बदलना चाहता हूं। ठीक है, आपका एड्रेस है, आपका पता है, आप उसको बदलना चाहते हैं, तो आप कहेंगे इशमिश्ते मायने एड्रेस से एंडन, मैं अपना एड्रेस बदलना चाहता हूं। इश ब्राउखे आईने मेल्डे बिशाइनी गुंग हैं, इश ब्राउखे आईने मेल्डे बिशाइनी गुंग, मुझे एक रजिस्ट्रेशन, ये नॉर्मली मेरे ख्याल से आपको राट हाउस से मिलती है, मेल्डे बिशाइनी गुंग जो होती है ना, ये आपको राट हाउस से मिलती है, जो आपका कमेटी ऑफिस होता है ना, जो ठीक है, उस वहाँ से आपको मिलती है। ठीक है, जिसमें आपका नाम के आप लिखा होता है कि आप इस शहर में रहते हैं आपका सारा मुकम्मल डाटा जो है वो लिखा होता है, मेल्डे बिशाइनी गुंग। अच्छा, नंबर 16 पे है इश हाबे माइनन पास फिर लोरन, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, und was soll ich tun, मुझे क्या करना चाहिए। ओके, इसी तरह इश मिश्ते आईने आर्बाइट्स एर्लोबनिस beantragen है, मैं वर्क परमिट के लिए इजाजत दरखास्त देना चाहता हूँ। ठीक है, या अप्लाई करना चाहता हूँ। Ich möchte eine Arbeitserlaubnis beantragen, कि मैं उसके लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। नंबर 18 पे है darf ich während meines Studiums arbeiten, क्या मैं अपनी तालीम के दौरान काम कर सकता हूँ। ठीक है, darf ich während माइनस स्टूडियम्स आर्बाइटन, क्या मैं अपनी तालीम, अच्छा, ये जो माइनस और स्टूडियम्स ये आपका केस है गेनेटिव लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मसलन आपको पता है कि आपने जर्मन लैंग्वेज में टोटल 4 केसेस सीखने हैं, नॉमिनेटिव, अक्यूजाटिव, दाटिव और गेनेटिव। तो यहाँ पे जो लगा है एस, तो इसका मतलब है ये गेनेटिव केस है। ठीक है, और हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अब तरतीब से आपको लेसन मिल रही है नॉमिनेटिव के, तो इंशाल्लाह ये भी आगे अक्यूजाटिव दाटिव भी आप सीखते जाएंगे। आगे कहता है अगर आपने कहना मैं शादीशुदा हूँ, Ich bin verheiratet, मैं शादीशुदा हूँ। We can mein Ehepartner nach Deutschland kommen, मेरा जो ए पार्टनर है यानी कि मेरा जो जीवन साथी है वो यहाँ जर्मनी कैसे आ सकता है, यानी मेरा पार्टनर जो है मेरी वाइफ है या है, ठीक है, ए पार्टनर या शोहर है, तो वो कैसे आ सकता है जर्मनी में। आगे Ich brauche eine Aufenthaltsgenehmigung für meine Familie हैं, Ich brauche eine Aufenthaltsgenehmigung चाहिए मुझे। ठीक है, ये भी इजाजतनामा होता है, ठीक है, रिहायशी इजाजतनामा चाहिए फिर meine Familie, मेरी फैमिली के लिए। आगे है wie kann ich die deutsche Stadtbürgerschaft beantragen। ठीक है, Stadtbürgerschaft beantragen, कि मैं जर्मन शहरियत के लिए या जर्मन नेशनैलिटी के लिए कैसे दरख्वास्त दे सकता हूँ। Wie kann ich die deutsche Stadtbürgerschaft कहते हैं जो आपकी उसकी है मतलब कि शहरियत नेशनलिटी के लिए कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। 22 Welche Voraussetzungen gibt es für die Einbürgerung, यानी कि कौन सी जो है वो शराइत जो हैं, रिक्वायरमेंट्स कहते हैं Voraussetzungen, welche Voraussetzungen, कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, gibt es für die Einbürgerung है, शहरियत हासिल करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है या कौन कौन सी शराइत हैं। ओके, 23 Ich brauche einen Termin, मुझे एक अपॉइंटमेंट की जरूरत है, für meine Fingerabdrücke
हैं, फिंगर आप द्रुके कहते हैं फिंगरप्रिंट्स, समझा रही बात आपको? हैं, इश ब्राउखे आइनन टर्मीन फिर मायने फिंगर abdrucke, मुझे फिंगरप्रिंट्स के लिए एक अपॉइंटमेंट की जरूरत है। Mein Visum läuft bald ab, मेरा वीजा जल्द ही खत्म हो रहा है। Kann ich es verlängern, क्या मैं इसको बढ़ा सकता हूं? 25 Ich habe eine Duldung, Duldung आपको पता ही है, ठीक है। Was bedeutet das für mich, इसका मेरे लिए क्या मतलब है? Ich habe eine Duldung, वो जिसके ऊपर लाइन लगी होती है ना, मेरे पास भी रही थी जब मैं जर्मनी में नया था, मेरा भी केस खराब हो गया था, तो मुझे भी डोल्डुंग लगी थी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? कानिश अगला है, कानिश माइनन अफनताल स्टीटन ऑनलाइन beantragen, ठीक है। कानिश माइनन अफनताल स्टीटल ऑनलाइन beantragen, क्या मैं अपना रिहायशी इजाजतनामा जो है वो ऑनलाइन उसकी अप्लाई कर सकता हूँ? इस तरह 27 है, वी कानिश आइने unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen। एक होता है unbefriste होता है, ठीक है, ठीक है, और मतलब कि इसे कहते हैं मुस्तकिल रिहाइश, ठीक है। इजाजतनामा मैं कैसे ले सकता हूँ? वी कान इश आइने unbefriste Aufenthaltserlaubnis bekommen, कि मैं कैसे जो है मुस्तकिल रिहायशी इजाजतनामा जो वो ले सकता हूँ, ठीक है। नंबर 28 Ich möchte einen Integrationskurs besuchen, हैं, मैं एक जो कोर्स है जर्मन लैंग्वेज का, उसे इंटीग्रेशन कोर्स कहते हैं, वो मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। Ich möchte, ठीक है। ओके, नंबर 29 Gibt es finanzielle Unterstützung für Migranten? Gibt es finanzielle Unterstützung für Migranten? क्या मुहाजिरीन के लिए यहाँ माली मदद मौजूद है? मिग्राटन, माइग्रेट्स, जो माइग्रेटर होते हैं, जो महाजरीन जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं मिग्रांटन, ठीक है। आखिर पे आपने अगर शुक्रिया अदा करना है, फीलन डांक फिर ईरे हिल्फे, फीलन डांक फिर ईरे हिल्फे, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, ठीक है। So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters, and I hope that these sentences will be very useful and very helpful for you to improve your German language, and as well to talk about in different offices if you want. So thank you very much, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.